दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत की 10 कमांडो फोर्स के बारे में जो दुनिया का टॉप स्पेशल फोर्स में गिने जाती है। इन लिस्ट का 10वें स्थान प्राप्त करती है आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जिसे हिंदी में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस कहती है। साल 1962 में 24 अक्टूबर को स्थापना की गई थी स्पेशल फोर्स का, जो कि भारत चीन की बॉर्डर में इन स्पेशल फोर्स का स्थापना की गई थी और इनका ट्रेनिंग करीब 10 हफ्ते तक होती है, जिसमें पहाड़, नदी, झरने, जंगल में से सेना को 20 केजी वजन उठाकर 40 किलोमीटर दौड़ना पड़ती है और इस ट्रेनिंग को माउंटेन स्नीपर ट्रेनिंग कहा जाती है। इस ट्रेनिंग के बाद आईटीबीपी कमांडो तैयार होती है। नंबर 9 एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एसपीजी एक सशस्त्र सेना बल है जो गृह मंत्रालय के तहत काम करती है, जो भारत का प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस सुरक्षा अमेरिका का राष्ट्रपति के बराबर होती है। 1984 में जब भारत का पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हत्या की गई थी, तब भारत का सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। उसी दौरान 30 मार्च 1985 को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की स्थापना की गई थी। नंबर 8 फोर्स 1। मुंबई हमले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने अपनी महानगर की सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स का स्थापना की गई और ये स्पेशल फोर्स महाराष्ट्र पुलिस के अंडर में काम करता है। फोर्स 1 के जवानों को महाराष्ट्र इंटेलिजेंस एकेडमी के अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाती है। इस सेना की खासियत ये है कि ये रैपिड शूटिंग स्किल में एक्सपर्ट होती है और 15 मिनट्स में अपनी हथियार से भरी सामान के साथ तैयार हो सकते थे। और दोस्तों फोर्स 1 के लिए भर्ती महाराष्ट्र पुलिस विभाग के बीच में की जाती है और दोस्तों फोर्स 1 में आवेदनकारी में से कुल 4 से 5% कैंडिडेट ही इस सेना में ज्वाइन हो पाती है। नंबर 7 एसएफएफ यानी कि स्पेशल फॉर्टिनर फोर्स। इनका गठन भारत और चीन का जंग के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आदेश में 14 नवंबर 1962 को की गई थी और एसएफएफ सेना 1972 का भारत पाकिस्तान युद्ध में, 1999 का कारगिल युद्ध में, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में और इनके अलावा कश्मीर और पंजाब में आतंकवाद विरोधी अभियान में भी इन फोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और इन स्पेशल फोर्स का ट्रेनिंग बहुत ही एडवांस तरीके से दिया जाती है, जहां पैराशूट से कूदना, ठंडे पानी में तैरना, इसी तरह बहुत ही कठिन ट्रेनिंग दिया जाती है जो फोर्स किसी भी हालत में लड़ने के लिए तैयार किया जाती है और ये फोर्स आईवी और रॉ का हिस्सा होती है। नंबर 6 कोबरा कमांडो। इनका गठन दिसंबर 2008 में नक्सलवाद या फिर कह सकते हो आतंकवाद की समस्या की निपटाने के लिए किया गया थी। कोबरा कमांडो एक सीआरपीएफ का स्पेशल फोर्स होता है जो जंगल युद्ध में स्पेशलिस्ट होता है। जंगल युद्ध में कोबरा कमांडो विश्व का नंबर 1 फोर्स है। कोबरा कमांडो का ट्रेनिंग जंगल वॉरफेयर इंस्टीट्यूट में होता है, जहां जंगल में दुश्मनों का सामना करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और ये ट्रेनिंग करीब 3 महीने तक चलती है। नंबर 5 एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसे ब्लैक कैट के नाम से जाने जाती है। इनका गठन 22 दिसंबर 1986 को हुए थे, जो गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। एनएसजी कमांडो देश की सुरक्षा में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। भारत का सारी महत्वपूर्ण व्यक्ति के सिक्योरिटी प्रदान करती है। साथ ही साथ ये कमांडो आतंकवाद के खिलाफ लड़ती है और देश को सुरक्षा प्रदान करती है। एनएसजी कमांडो हमेशा काला कपड़े ही पहनती है और इनका ड्रेस पर काली बिल्ली का प्रतीक चिन्ह भी होता है। और दोस्तों एनएसजी का ट्रेनिंग बहुत ही कठिन होता है, जैसे 15 सेकंड में 100 मीटर का स्प्रिंग दौड़ देना पड़ती है। 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद 10 से 20% कैंडिडेट्स ही इस स्पेशल फोर्स में ज्वाइन हो पाती है। नंबर 4 गरुड़ कमांडो। गरुड़ कमांडो फोर्स इंडियन एयरफोर्स का एक स्पेशल यूनिट है, जिसे साल 2004 में तैयार की गई थी। गरुड़ कमांडो हर तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देती है और गरुड़ कमांडो मुश्किल हालत में केवल जमीन में नहीं, आसमान और पानी में भी ऑपरेशन को अंजाम देती है। इन कमांडो का ट्रेनिंग इतना कठिन होता है कि वो 3 साल तक इन्हें गहरी नदियों और आग से गुजरना, बिना सहारे पहाड़ पर चढ़ना, भारी बोझ के साथ कई किलोमीटर दौड़ना और घने जंगल में रात भी गुजरना पड़ता है। इन ट्रेनिंग के बाद गरुड़ कमांडो का स्वीकृति देती है। नंबर 3 घातक कमांडो। घातक कमांडो एक स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने वाली भारतीय सेना का एक इन्फेंट्री प्लाटून है। इस तरह की एक प्लाटून भारतीय सेना की हर इन्फेंट्री बटालियन में होता है, जो जरूरत पड़ने पर हर तरफ की ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। 1962 में चीन युद्ध के बाद हर इन्फेंट्री में
एक प्लाटून नियुक्त किया गया था जिसका नाम था कमांडो प्लाटून। बाद में इनका नाम चेंज कर घातक प्लाटून नाम कर दिया। ये प्लाटून अपनी यूनिट का सबसे जवान मानी जाती है, जिनको स्पेशली जूडो, कराटे, किकबॉक्सिंग और मार्शल आर्ट जैसे ट्रेनिंग दिया जाती है। इनके अलावा शूटिंग करने के लिए पानी, कचरे, दलदल में इनको ट्रेनिंग दिया जाती है। नंबर 2, पैरा कमांडो। दुनिया का सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स में से एक है पैरा कमांडो, जिनका गठन 1 जुलाई 1966 में की गई थी और इन सेना को बनाने का उद्देश्य था कि हमारे देश को आतंकवाद से सुरक्षित रखना, कश्मीर घाटी को आतंकवाद से मुक्त करना और लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन स्पेशल फोर्स का स्थापना की गई थी। और पैरा कमांडो भारत का सबसे पुराना स्पेशल फोर्स है। इनके द्वारा किए गए ऑपरेशन है 2016 में आतंकवाद ने पुरी में कुछ सेना को धोखे से मार गिराया था। इसी वजह से बदला लेने के लिए पैरा कमांडो ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक भी की और पाकिस्तान में जाकर आतंकवादियों को मार गिराया था। इनके अलावा जनवरी 2015 में म्यांमार का कुछ उग्रवादी ने हमारे कुछ सेना पर हमला कर दिया और कुछ सेना को मार गिराया था। इन बदले की आग में म्यांमार में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की और 38 उग्रवादियों को मार गिराया। इनके अलावा 1971 में भारत और पाकिस्तान की युद्ध में पैरा कमांडो ने बहुत ही अहम भूमिका निभाया और एक पैरा कमांडो बनने के लिए आपको 60 से 65 केजी वजन लेकर 20 किलोमीटर तक दौड़ना पड़ती है। इनके अलावा हेलीकॉप्टर से ऊंची ऊंची छलांग मारना पड़ती है। साथ ही साथ एक पैरा कमांडो को हर तरह की हथियार चलाना सिखाई जाती है। पैरा कमांडो का ट्रेनिंग करीब 3 साल तक चलती है। दोस्तों, पैरा कमांडो का ट्रेनिंग विश्व का सबसे खतरनाक ट्रेनिंग में से एक माना जाती है। यहाँ पर कुल सेना में से 10% सेना ही पैरा कमांडो में जा पाती है और 90% ड्रॉप आउट हो जाती है। नंबर 1, मार्कोस। भारत का सबसे खतरनाक कमांडो है मार्कोस, जो भारतीय नौसेना का एक स्पेशल फोर्स है जिनका नाम सुनकर बड़े बड़े आतंकवाद भी डर जाती है। मार्कोस कमांडो दुश्मन के मिटाने के लिए पानी के नीचे और सब एंटी पायरेसी ऑपरेशन में माहिर होता है। मार्कोस कमांडो सिर्फ पानी में नहीं बल्कि जमीन पर भी अपनी ऑपरेशन को अंजाम देती है। 1987 में समुद्र लुटेरी और आतंकवाद को मिटाने के लिए इन कमांडो का गठन किया गया था। इनके द्वारा किए गए ऑपरेशन में से श्रीलंका में ऑपरेशन पवन, 99 का करगिल युद्ध, 26 नवंबर के दौरान ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो और भी कई सारे ऑपरेशन को अंजाम दिया है मार्कोस कमांडो ने। मार्कोस कमांडो दुनिया का सबसे खतरनाक कमांडो नेवी सील के बाद ही मार्कोस कमांडो का नाम आती है। दोस्तों, मार्कोस कमांडो बनना इतना आसान नहीं। करीब 1000 सेना में से सिर्फ एक ही सेना मार्कोस कमांडो बन पाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली और एक वीडियो में। कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट पर लिखना। अगर अच्छा लगी तो जरूर लाइक करना, अगर बुरी लगी तो जरूर डिसलाइक कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी बहुत अच्छी लगी तो अपनी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और अगर मेरे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल में अपलोड करता हूँ। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो।